न्यूज़ पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन। मुंबई की लोकल ट्रेनों में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं, लेकिन इन ट्रेनों में भारी भीड़ की वजह से ट्रेन के दरवाजों से लटक कर सफर करना जोखिम भरा भी होता है। इसी जोखिम की वजह से आज फिर एक बड़ा हादसा हो गया। मुंबई के पास ठाणे में एक लोकल ट्रेन में दीवा और मुंब्रा स्टेशन के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में लोकल ट्रेन से लटककर यात्रा कर रहे करीब 10 लोग नीचे गिर गए। इनमें 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लोकल ट्रेन इतनी खचाखच भरी थी कि कई यात्री दरवाजे पर लटककर सफर कर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना के तुरंत बाद रेलवे बोर्ड ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए हैं। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब से मुंबई लोकल ट्रेन के लिए बन रहे सभी रेलवे कोच में ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा। रेलवे के इस कदम का उद्देश्य ये है कि चलती ट्रेन में दरवाजे खुले ना रहे और कोई भी यात्री लटक कर यात्रा ना करे। इसके साथ ही वर्तमान में सेवा में चल रही सभी लोकल ट्रेन के कोच को भी दोबारा डिजाइन किया जाएगा और इनमें भी ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम लगाया जाएगा ताकि रेल का सफर सुरक्षित किया जा सके। 2005 से 2024 तक पिछले 20 वर्षों में 51,802 लोगों ने ट्रेन से गिरने के कारण अपनी जान गंवाई, जिसके हिसाब से हर दिन 7 लोगों की मौत हुई। इनमें से 22,481 लोगों की जान वेस्टर्न रेलवे के ट्रैक पर और 29,321 लोगों की मौत सेंट्रल रेलवे के रूट पर हुई। आंकड़ों के मुताबिक लोकल ट्रेन के सबसे ज्यादा हादसे कल्याण, ठाणे, वसई और बोरीवली रेलवे स्टेशन पर हुए। ये आंकड़े वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे की ओर से एक याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक हलफनामा में दिए गए थे। वर्तमान में वेस्टर्न रेलवे की 1,394 लोकल ट्रेनों में रोजाना 35 लाख लोग सफर करते हैं। वहीं सेंट्रल रेलवे की तरफ से चलने वाली 1,810 लोकल ट्रेनों में रोजाना 40 लाख यात्री सफर करते हैं। जाहिर सी बात है, मुंबई की लोकल ट्रेन में हर दिन करीब 75 लाख लोग सफर करते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आज मुंब्रा में जो मासूम लोगों की जो रेलवे से जान गई, उनके लिए सबसे प्रथम मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ये जो होना नहीं चाहिए, रेलवे में दिन ब दिन सुधारना लानी चाहिए। आज आदमी दादर से बदलापुर काम पे जाता है, दीवा काम पे जाता है, जो अपनी जान लेके जाता है, क्योंकि रेलवे में इतनी आबादी बढ़ गई है कि रेलवे में जाने वाला बंदा जो रहता है प्रवासी, वो खुद की जान लेके जाता है, जान लेके आता है। रेलवे को देखकर हमको हमारी ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों की लगती है। कोई सुविधा नहीं है। रेलवे के विभाग एक जो 4 खिड़कियां होती है ना, जब लोगों को सुबह काम पे जाते हैं तो 2 खिड़कियां बंदी रहती। ये लोग खिड़की की व्यवस्था नहीं कर सकते तो बाकी की छोड़ो। रही बात एक घटना की, कब तक इंतजार करोगे? जब कोई घटना हो जाएगी, लोगों की जानें चले जाएंगी तब। इसके पहले आप दरवाज़ा लगाओगे, ये लगाओगे, कब लगाओगे? अब जो रेलवे मंत्री बन जाता है वो क्या PhD किया है? क्या अनुभव है उनको रेलवे के बारे में? अनुभव होना चाहिए ना कि लोग कब किस स्टेशन से कब कहाँ प्रवास कर रहे हैं, कब भीड़ हो रही है, वहाँ से जाने वाली जो ट्रेन है कब जाती है, कब ज़्यादा भीड़ है, उसके हिसाब से नियोजन करके इन लोग को कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये लोग चुपचाप शांति से बैठ के रास्ता देखते हैं। जब गरीब जनता की जानें चली जाती है, किसी का परिवार का चिराग उजड़ जाता है, तब ये लोग नियोजन बनाते हैं। ये कोई बात है? सरकार को मैं चाहूँगा कि कॉरिडोर बना रहे तो बनाओ, नहीं तो ऐसी दुर्घटना होती रहेगी। जो आदमी कमाने को निकलता है तो उसका घर का चिराग निकलता है, कमाने वाला निकलता है। एक आदमी मरता है, पूरा परिवार डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं तो चाहता हूँ हर आदमी को हर इंश्योरेंस कराना चाहिए। जैसे ट्रेन में इंश्योरेंस नहीं होता है, प्लेन में इंश्योरेंस होता है, सिलेंडर में इंश्योरेंस होता है, तुम्हारा मेट्रो में इंश्योरेंस होता है, मगर लोकल ट्रेन में इंश्योरेंस नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ सबका इंश्योरेंस कराए गवर्नमेंट, क्योंकि इनका भी आँख खुलना चाहिए। जब करोड़ों का ईएमआई भरना पड़ेगा ना, तब इनको मालूम पड़ेगा कितने लोग मरते हैं करके। मैं तो चाहता हूँ कॉरिडोर बना रहे तो जल्द बनाए, नहीं तो ये एक्सीडेंट रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। मुंबई जो मेट्रो लोकल ट्रेन है हमारी, ये एक मुंबई की लाइफ लाइन है और आज इसका रूप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये डेथ लाइन हो गई है मुंबई की। इसमें हम प्रॉब्लम ये है हमारे सिस्टम की कि जब कुछ प्रॉब्लम होती है तभी हम बात करते हैं। इससे पहले कोई बात करने वाला, कोई सोल्यूशन ढूंढने वाला है ही नहीं इसमें, और ना इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ पाएगा। दरवाजे अगर लगाए जाएंगे, ठीक है, दरवाजे लगाए जाएंगे, लोग जितने जा पाएंगे उतने जाएंगे,
पर सिस्टम इसमें क्या करेगा? सिस्टम सिर्फ बैठा होगा, दरवाज़ा लगा देगा, फिर लोग अपने आप जाए जिए मरे। अगर सिस्टम को सुधारना है तो पूरे सिस्टम सुधारिए ना। ट्रेन में जाते वक्त लोग गार्ड होने चाहिए। जिस तरह से मेट्रो हम लोग कर सकते हैं, वहाँ पे लोकल में हम लोग क्यों नहीं कर सकते? मेट्रो वाले कर रहे हैं ना पैसे लेकर के। गवर्नमेंट को करनी चाहिए लोकल में, वैसे भी टैक्स तो भर ही रहा है आम आदमी। कॉरिडोर लगाने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। एक बोगी में जितनी आदमी की कैपेसिटी है उतने ही लोग वो बोगी में बैठें, वही पहली बात तो बोगी सॉल्यूशन है। बोगी में आप जितना ऑटोमेटिक कॉरिडोर बन जाएगा तो आदमी घुटन से मर जाएगा। जिसको प्रॉब्लम है सफोकेशन का, जो यानी किसको कुछ ना कुछ बीमारी है ही, ज़्यादा भीड़ से भी प्रॉब्लम होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रेन से गिरने से ही प्रॉब्लम होता है। लोगों को 1760 बीमारियाँ हैं, लोग घुटन से मर जाएंगे। वो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब पब्लिक को भी समझना है कि एक बोगी में कितने लोग बैठ सकते हैं, उतने ही लोग बैठें, उतने ही लोग भरे जाएं।